नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे ही होंगे। एंड जो मल्टीपल लोन के इस माया जाल में फंस चुके हैं वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं होंगे। मैं आपकी जो मानसिक स्थिति है एंड जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति है उसके बारे में अच्छे तरह से जानता हूँ, तभी मैं वीडियो बनाता हूँ। एंड जो हमारी रेगुलर वीडियो देखते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि जो मल्टीपल लोन है, तो उसमें जाने के बाद या फिर मल्टीपल लोन लेने के बाद क्या-क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। एंड आपको भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम इस समय पर आ रही होगी एंड आपको कहीं भी एक रास्ता नहीं मिलता है। ठीक है, आपको आप मल्टीपल वीडियो देखते हो, मल्टीपल आपको सजेशन मिलते हैं एंड आप सोचते हो कि देखिए ये सर्विस हमको मिल रही है, कहीं से पैसे ले रहे हैं, कहीं पर ये चीज़ें हो रही है। देखिए, ये सब के अपने-अपने धंधे हैं एंड पैसा वसूल करना एंड आप किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर जाओगे, यहाँ तक कि आप हमारे व्हाट्सएप पर भी आते हो, तो वहाँ पर भी आपको पेड सर्विस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप पेड सर्विस लेते हो तो आपको सपोर्ट मिलता है, अन्यथा आपको नहीं मिलता है। ये थोड़ी कड़वी सच्चाई है एंड मैं अपने प्लेटफ़ॉर्म की भी बात करता हूँ, तो और की तो छोड़िए आप, बट एक आप बात तो अपने दिमाग में रखिएगा कि देखिए कोई भी अपना समय आपको देगा, तो फ्री में तो नहीं देगा। समझ रहे हो आप इस चीज़ को? आप अगर ये सोचते हो कि हमने मल्टीपल लोन ले लिए हैं एंड हमारा कोई फ्री में सपोर्ट करे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? बट यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। जो पेड सर्विस होती है एंड जो आपको उससे चार्जेस लिया जाता है ये उन्हीं के लिए है जिनको उस चीज की आवश्यकता है एंड जो खुद से ये चीजें अप्लाई नहीं कर सकते हो। नहीं तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बात कहता हूं कि अगर आप प्रॉपर वीडियो देखते हो एंड जो मैं आपको फॉलो करने के लिए वीडियो में कहता हूं, अगर आप इसको प्रॉपर सही तरीके से फॉलो करते हो तो आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे अच्छा है खुद के लॉयर बनिए, खुद ही बनिए एंड आपको जानकारी दी जा रही है, प्रॉपर आपको जानकारी दी जा रही है, तो आप उस गाइडलाइन को फॉलो कीजिएगा एंड खुद से आप हर चीज को हैंडल कर सकते हो। इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जिसको आप हैंडल नहीं कर सकते हो। ठीक है, मल्टीपल लोन ऐप में फंसे हो, आप डिफॉल्ट हो चुके हो, डिफॉल्टर आप बन चुके हो, आपने कोई भी क्राइम नहीं किया है, आपने 20 ऐप से लोन लिया है या फिर 30 ऐप से लिया हुआ है या फिर कई मल्टीपल बैंकों से आपने लोन लिया हुआ है, आप किसी भी क्राइम की कैटेगरी में नहीं आते हो एंड ना ही कोई क्राइम इसको कहते हैं। ठीक है, अगर कोई भी रिकवरी एजेंट या कोई भी बैंक या कोई भी एनबीएफसी कंपनी इसको क्राइम कहती है कि आपने डिफॉल्ट किया, आप क्राइम कर रहे हो, तो आप सोच लीजिएगा कि ये बहुत ही घटिया एंड आपको मिसगाइड किया जा रहा है। आप उनसे बचिए और ऐसे लोगों से बचकर ही रहना चाहिए। एंड साथ में एक आपका डाउट मैं क्लियर कर देता हूं, अगर आपके लोन 4-5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए से कम के अमाउंट है, तो इस केस में कोई भी आपके ऊपर कोई केस नहीं होने वाला है। ना ही आपके घर में कोई ऐसी पुलिस आने वाली है और ना ही कोई ऐसा आपके ऊपर कोई कोर्ट केस या नोटिस एंड ऑल ये सब कुछ आने वाला है। जो आपको नोटिस आते हैं, आपको ईमेल के माध्यम से आते हैं, आपको व्हाट्सएप पर सेंड किए जाते हैं। और एक बात आप ध्यान में रखिएगा, प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, अगर आपके 2-4 हजार रुपए, 5,000 रुपए या 10,000 रुपए के लोन है, तो प्लीज उसके लिए आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हमारी टीम भी इसमें डिस्टर्ब होती है। फिर आप कहते हो कि आप क्या सपोर्ट कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कमेंट करोगे। देखिए, इतना छोटा सा अगर आप लोन 5-6 महीने में भी 8-10 हजार रुपए नहीं भर पा रहे हो, तो आपका इस धरती पर जीवन बिल्कुल ही व्यर्थ है। मैं ये कड़वी सी सच्चाई कहता हूं आप लोगों के लिए, क्योंकि इतने छोटा अमाउंट लेने की आपको क्या आवश्यकता थी? आप अपने सिविल स्कोर को इंपैक्ट कर रहे हो, एक आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए, आप जो ये सोच रहे हो ना कि हम लोन का पैसा वापसी नहीं देंगे एंड आप कभी-कभी कमेंट भी करते हो कि हमने पैसा नहीं देना, इन्होंने गालियाँ दी, वैसा दी। देखिए, आप पहले खुद पर ये चीज़ें अप्लाई कीजिएगा कि अगर आप कहीं से आप किसी को उधार देते हो पैसा और समय पर आपका पैसा वापसी नहीं आता है, तो आपको कैसा लगता है? आपकी वर्डिंग क्या-क्या रहेगी? तो ये देखिए, जो बैंक होते हैं और एनबीएफसी कंपनी होती है, ये इनकी गाइडलाइन है एंड इनका ओपिनियन है। आरबीआई की गाइडलाइन को तो नहीं मानते हैं। आप जानते ही हो, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं एंड बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं, जो बिल्कुल भी इनकी आरबीआई की गाइडलाइन को नहीं मानता है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आप देखिए, आपसे मेरी बात होती है, आप कहते हो कि देखिए हम हमको इसने ये बताया है एंड हमने उन्होंने ये बताया है, ये केस हो जाएगा, वो केस हो जाएगा। देखिए, मुझे किसी के ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोगों को मेरे ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है? और आप उसको फॉलो कीजिएगा। मैं सीधा डायरेक्टली कहता हूँ, कोई भी मेरी स्क्रिप्ट नहीं होती कि मैं बनाया और आपको कुछ चेप दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द इस लोन से बाहर निकलो और जो ये यूट्यूब चैनल है और इसके साथ ही एक यूट्यूब का चैनल और भी दिया गया है, आप उस प्लेटफ़ॉर्म पर जाइए, अपने इनकम सोर्स को खोजिए, वहाँ पर हर एक
वीडियो बनाई जाएगी या कुछ एक वीडियो अपलोड भी है, तो आप उस प्लेटफॉर्म पर जाओगे, आप इनकम सोर्स क्रिएट करोगे एंड आज के समय में आप जानते ही हो कि ऑनलाइन इनकम करना भी काफ़ी ज़्यादा आसान भी है और काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी है, क्योंकि धीरे-धीरे कंपटीशन इन चीज़ों में बढ़ता जा रहा है। अब बात कर लेते हैं 20 ऐप से लोन ले लिया है, अब कैसे बाहर निकलें? कैसे लोन के पैसे वापस देने चाहिए? सभी लोन की ईएमआई एक साथ कैसे बनाएँ? एंड मल्टीपल लोन से 1 साल में कितना असर पड़ेगा सिविल स्कोर पर? एंड मल्टीपल लोन लेने के फायदे हैं या नुकसान हैं? ये सारी की सारी चर्चा आज इस वीडियो में होगी। ठीक है, मैं आपसे माफ़ी माँगना चाहूँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो सकता है, थोड़ा-सा 8-10 मिनट का हो सकता है, बट अगर आप ये देखोगे, तो आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएँगे। 20 लोन आपने ले लिए, 20 ऐप से आपने लोन ले लिए है, आपके लोन 5-10 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए जितने भी है या 50,000 रुपए, 1 लाख रुपए जितना भी है, ये आप ही जानते हो। बट मेरा काम है आपको इससे बाहर निकालना। 20 ऐप से लोन ले लिए है, आप समझ लीजिएगा 20 एप्लीकेशन से लोन लेने का मतलब है कि आपके 60 टू 70 लेंडर हो चुके हैं। यानी 60 टू 70 लेंडर आपके, क्योंकि जो एक एप्लीकेशन होता है जैसे एम पॉकेट है, एम पॉकेट से जो आप लोन लोगे, 500 रुपए का, 1000 रुपए का एंड 1500 2000 रुपए का लोन वहां से लोगे, तो उनके लेंडर सभी अलग अलग होंगे। रिपोर्ट आपके सिविल पर 60 कंपनियों की जाएगी और 60 में अगर आप सोच लीजिएगा एक पॉइंट भी अगर माइनस हुआ तो 60 पॉइंट आपके माइनस होंगे पर मंथ। ये आपको ध्यान में रखनी है बात है, ये आपके दिमाग में होनी चाहिए ये चीजें। अब सिविल स्कोर पर असर पड़ेगा एंड इसको देखिए 20 लोन से बाहर कैसे निकलना है। आप सबसे पहले अपने लोन का एक ग्राफ बना लीजिएगा, आप अमाउंट बना लीजिएगा, एक शीट बना लीजिएगा कि आपका कितना अमाउंट हो चुका है, आपका इनकम सोर्स कितना हो चुका है। अगर आपका इनकम सोर्स नहीं है तो प्लीज जाइए 8-10 दिन के लिए अपना मोबाइल बंद कर लीजिएगा, जॉब ढूंढिए एंड सुबह मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर इवनिंग में 6-7 बजे तक अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर दो और पैसा कमाओ और अपनी उसकी ईएमआई खुद ही आप बना लो। ठीक है, कैसे बनानी है खुद ही? जो आपके छोटे-छोटे लोन हैं, 10-20 हज़ार रुपए, 50 हज़ार रुपए का है, आप देखिए, आपको थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। कैसे? कि जो आपकी सैलरी है, आपको सैलरी का 100% अपने लोन में देना होगा या फिर आप सोच लीजिएगा अगर ज़्यादा बड़ा आपका अमाउंट है, 8-10 लाख रुपए का है, तो सेटलमेंट कर लीजिएगा। क्योंकि देखिए, जब तक आपके पास सेटलमेंट का अमाउंट आएगा, तब तक ही आप जो है सेटलमेंट का टाइम पीरियड भी होगा। क्योंकि एक साथ सबसे बाहर निकलना इम्पॉसिबल है, आप नहीं निकल पाओगे क्योंकि आपकी लॉटरी तो लगने वाली नहीं है। अगर लग जाती है तो बाय गॉड काफ़ी अच्छी बात है, बट एक साथ लॉटरी नहीं लगने वाली है, तो धीरे-धीरे आप इसको क्लोज़ कर सकते हो। कैसे लोन के पैसे वापस देने चाहिए? मैं आपको बता चुका हूँ, आपको अपने लोन में क्या करना है, जब भी आप रीपेमेंट करो तो आप पेनल्टी का वेवर ले लीजिएगा। पेनल्टी वेवर कैसे आपको लेना है, अपनी पेनल्टी को रिमूव कैसे करना है? आप जब पैसा भरते हो उससे पहले आपको एक ईमेल करना है। जैसे आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट लेटर बनाकर भेजते हो, वैसे ही आपको पेनल्टी वेवर के लिए एक रिक्वेस्ट डालनी है अपने लेंडर को और एक लोन एप्लीकेशन को। जब आप रिक्वेस्ट डालोगे तो आपको बैक आएगा। उसके बाद आपको कंपनी से कॉन्टैक्ट करना है, अपने लेंडर से कॉन्टैक्ट करना है, उनको बताना है कि मैं देखिए पेनल्टी का पैसा नहीं दे सकता हूँ क्योंकि मेरे पास मल्टीपल लोन है और मेरा ये माफ कर दीजिएगा। मैंने इसके रिगार्डिंग ईमेल भी किया था। आप ये बातें बताओगे, सुनेगा कोई तो ठीक है, अगर नहीं सुनेगा तो आपको डायरेक्टली फिर स्टॉप हो जाना है। और जब भी रिकवरी एजेंट की कॉल आती है तो उनको बताना है कि मेरा पेनल्टी मुझे वेवर चाहिए और आपको पेमेंट करना है। डायरेक्टली आपको क्लोज करना है, ईएमआई नहीं भरनी है। ठीक है। सभी लोन की ईएमआई एक साथ कैसे बनाएं? देखिए, ये आप जो सभी लोन हैं, आपके मल्टीपल लोन हैं, आप इसको रिस्ट्रक्चर कर सकते हो। रिस्ट्रक्चर करने से क्या होगा कि जितना आपने पैसा दे दिया है वो गया कंपनी के पास। अब जो पैसा वापसी बचा है उसको रिस्ट्रक्चर आप जब कर दोगे लोन को, तो उसमें आपकी ईएमआई बन जाएगी एंड सभी जो लोन है आप उनको एक साथ भी कर सकते हो। कैसे? सभी लोन को आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, फिर छोटी-छोटी ईएमआई बनवा दीजिएगा 12 महीने, 24 महीने की, आप उसमें भी कर सकते हो। ठीक है? या फिर आप किसी एजेंसी को अपना कैश दे सकते हो, उनको आप फंड देते रहिएगा, वही आपकी ईएमआई भर देंगे। मल्टीपल लोन से 1 साल में कितना असर पड़ेगा आपके सिविल स्कोर पर? अगर आपका सिविल स्कोर 750 है, तो सोच लीजिएगा कि 1 साल में वो 500 के अराउंड पर आ जाएगा, यानी 100-200 पॉइंट आपके माइनस हो जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। मल्टीपल लोन लेने से कोई भी फायदा नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, तो ये बात आपको भी ध्यान में रखनी है। डिफॉल्ट जो आप होते हो, डिफॉल्टर लिस्ट में जाते हो, तो उससे एक ही असर पड़ता है, सिर्फ आपके सिविल स्कोर पर। घर पर नोटिस आता है, नोटिस से आपको नहीं घबराना है एंड जो आपको कोर्ट केस एंड इसकी धमकी दी जाती है, सिर्फ ये सेटलमेंट के लिए ही होता है। आपको आखिरी में सेटल ही करना है। सेटलमेंट के लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप सेटलमेंट की वीडियो देखोगे तो आप रिलैक्स कर लोगे।
ठीक है, बाकी और कोई प्रॉब्लम आपको आती है एंड मल्टीपल लोन एंड कोई अदर प्रॉब्लम आती है तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हो एंड बाकी आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो, उसमें आपको डिटेल में मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हो उसमें एंड बाकी कोई ऐसी दिक्कत आती है आपको तो उसके लिए व्हाट्सएप का नंबर दिया गया है, अगर आपको कोई इमरजेंसी आती है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।